दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि दुनिया में एक ऐसी जगह भी है जहां इंसानों ने अपने सबसे छोटे दुश्मन यानी मच्छर से निपटने के लिए एक निहायत ही गैर मामूली और खतरनाक फैसला किया। जी हां, हम बात कर रहे हैं फिलिपाइन की, जहां मच्छरों ने इंसानों की जिंदगी को इस हद तक अजीरन बना दिया कि हुकूमत ने मच्छरों की बढ़ती हुई आबादी पर काबू पाने के लिए मगरमच्छों को जंग में उतार दिया। एक मिनट के लिए सोचिए कि एक छोटे से कीड़े के खिलाफ इतना बड़ा कदम क्यों उठाना पड़ा। ये मच्छर आम मच्छर नहीं थे, बल्कि वो मच्छर थे जो मलेरिया, डेंगू और दीगर खतरनाक बीमारियों को आम कर रहे थे। मकामी अफराद दिन रात इन मच्छरों से तंग आ चुके थे। ये मच्छर ना सिर्फ लोगों को नुकसान पहुंचा रहे थे, बल्कि इनकी तादाद इतनी ज्यादा थी कि पूरे इलाके का सांस लेना भी दुश्वार हो चुका था। और ये मसला इतना शदीद था कि रिवायती तरीके नाकाम हो गए। मच्छर मारने वाली इदवायात, स्प्रे और दीगर टेक्नोलॉजी कुछ भी कारगर साबित ना हुआ। आखिरकार फिलिपाइन की हुकूमत ने एक अनोखा और हैरत अंगेज फैसला किया। इन्होंने सोचा कि अगर ये मच्छर पानी में रहते हैं और अपनी नस्ल वहां बढ़ाते हैं, तो क्यों ना इनके खिलाफ एक ऐसा शिकारी छोड़ा जाए जो इन्हें खत्म कर सके। और वो शिकारी था मगरमच्छ। जी हाँ, यही वो फैसला था जिसने दुनिया भर में सबको हैरान कर दिया। मगरमच्छ, जो खुद एक बड़ा खतरा है, इसे कुदरत के दूसरे बड़े खतरे के सामने लाने का मंसूबा बनाया गया। लेकिन सवाल यह है कि क्या ये तजुर्बा कामयाब रहा या ये मसले का हल बनने की बजाय मजीद मसाइल का सबब बन गया। प्यारे दोस्तों, ये जानने से पहले आपसे इतनी सी गुजारिश है कि हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप कौन से मुल्क के कौन से शहर से हमारी वीडियो देख रहे हैं, ताकि हमें मालूम हो सके कि हमारे चाहने वाले दुनिया के किन किन इलाकों से हमें सुनते हैं। प्यारे साथियों, अगर आप ये सोच रहे हैं कि मच्छर वाकई इतना बड़ा मसला कैसे बन सकते हैं, तो आपको ये जानकर हैरत होगी कि ये छोटे से कीड़े दुनिया के सबसे खतरनाक कातिल हैं। मच्छर हर साल 7 लाख से ज्यादा लोगों की जान लेते हैं और ये आदादोशुमार किसी जंग या कुदरती आफत से भी ज्यादा खौफनाक हैं। मलेरिया, डेंगू, जीका वायरस और दीगर मौलिक बीमारियां मच्छरों की मरहून मिन्नत है और फिलिपाइन में ये मसला एक नया रुख इख्तियार कर चुका था। फिलिपाइन का मौसम और माहौल मच्छरों के लिए किसी जन्नत से कम नहीं है। यहाँ के गर्म और मरतूब हालात इनके लिए मिसाली थे, जिसकी वजह से मच्छरों की आबादी तेजी से बढ़ रही थी। मकामी लोगों के लिए ये मच्छर एक डरावना ख्वाब बन चुके थे। ये कीड़े ना सिर्फ बीमारियों का सबब बन रहे थे, बल्कि रोजमर्रा की जिंदगी को भी मुतासिर कर रहे थे। रात को सोना तो दूर की बात, दिन के वक्त भी सुकून से खड़े रहना मुश्किल हो चुका था। एक लम्हे के लिए रुकिए और तसव्वुर कीजिए कि आप किसी ऐसे इलाके में रहते हैं जहां हर वक्त मच्छर आप पर हमला करने के लिए तैयार हो, तो आपको कैसा लगेगा। यहाँ की हुकूमत ने मच्छरों की इस वबा को रोकने के लिए कई रिवायती और जदीद तरीके आजमाए। मच्छर मार स्प्रे और केमिकल इस्तेमाल किए गए, पानी के जखायर साफ किए गए, लेकिन मसला बरकरार रहा। ये मच्छर अपनी तादाद और रफ्तार से इंसानों की किसी भी कोशिश को बेअसर कर देते थे। लिहाजा साइंसदानों और माहिरीन ने मच्छरों की अफजाइश के अमल का गहरी नजर से मुतालिया किया। इन्होंने महसूस किया कि मच्छर ज्यादातर पानी में अपने अंडे देते हैं, जो बाद में लार्वा की शक्ल में तब्दील हो जाते हैं। ये लार्वा पानी में तैरते हैं और अपनी पूरी नस्ल को जिंदा रखने का बुनियादी हिस्सा है। अगर किसी तरह इन लार्वा को खत्म कर दिया जाए तो मच्छरों की तादाद में वाज़े कमी आ सकती है। लेकिन सवाल ये था कि इन लार्वा को खत्म करने का सबसे मुअस्सर तरीका क्या होगा। आखिरकार फिलिपाइन के हुक्काम ने एक अनोखा हल सोचा कि अगर मच्छर पानी में अपनी नस्ल बढ़ाते हैं, तो क्यों ना इन पर कुदरती शिकारियों को छोड़ा जाए। लेकिन मसला ये था कि कौन सा शिकारी इस काम के लिए मौजूद होगा। माहिरीन माहौलियात और हयातियात ने कई इम्कानात पर गौर किया। कभी परिंदों का नाम लिया गया तो कभी मछलियों का, लेकिन फिर भी मसला ये था कि परिंदे हर वक्त पानी में नहीं रहते और इतनी बड़ी तादाद में मछलियां लाना भी एक बड़ा चैलेंज था। लिहाजा यहाँ से एंट्री होती है एक ऐसे जानवर की जो मच्छरों के लार्वा को बहुत शौक से खाता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मगरमच्छ की, जो मच्छरों की नस्ल को खत्म कर सकते हैं। ये जानवर पानी में रहते हैं और मच्छरों के लार्वा को अपनी गिजा के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। माहिरीन का कहना था कि अगर मगरमच्छ को मच्छरों की अफजाइश गाहों में छोड़ा जाए तो ये लार्वा की तादाद को कम करके मच्छरों की आबादी को कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन ये एक गैर मामूली और खतरनाक तजुर्बा था, जिसकी मिसाल दुनिया में पहले कभी नहीं देखी गई। पहला कदम था मगरमच्छों को उन इलाकों में लाना जहां मच्छर सबसे ज्यादा पाए जाते थे। फिलिपाइन के हुक्काम ने मगरमच्छों को मुल्क के मुख्तलिफ जंगली हयात के मराकज़ से इकट्ठा किया और इन्हें मखसूस झीलों, तालाबों और दलदली इलाकों में छोड़ दिया। ये वो जगह थी जहां मच्छर बड़ी तादाद में अपनी नस्ल बढ़ाते थे।
हुकूमत ने उम्मीद की कि मगरमच्छ इन मच्छरों के लार्वा को निशाना बनाएंगे और इनकी तादाद में नुमायां कमी आएगी, लेकिन ये फैसला खुद एक बहुत बड़ा चैलेंज था। मकामी लोग खौफजदा थे, इनके लिए मच्छर तो एक मसला थे ही, मगर मगरमच्छ वो तो खुद एक और मुसीबत लगते थे। कई लोगों ने इस फैसले की मुखालफत की, ये कहते हुए कि मगरमच्छ इंसानों के लिए भी खतरा बन सकते हैं, लेकिन हुकूमत इस पर डटी रही क्योंकि रिवायती तरीके मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुके थे। और फिर ये तजुर्बा शुरू हुआ। शुरू के दिनों में हालात काफी पुरसकून रहे, मच्छरों की तादाद में वाकई कमी महसूस होने लगी। लोग ये देखकर खुश थे कि मच्छरों की वजह से होने वाली बीमारियां कम होने लगी हैं। मगरमच्छ अपनी ग़िज़ाई जरूरत के तहत लार्वा को खाने लगे और ऐसा लगता था जैसे ये तजुर्बा कामयाब हो रहा है। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, इस कहानी में एक नया मोड़ आया। मगरमच्छों की मौजूदगी ने न सिर्फ मच्छर कम किए बल्कि एक नया चैलेंज भी पैदा कर दिया। ये फैसला एक साइंसी तजुर्बे के तौर पर शुरू हुआ, लेकिन इसके असरात ने हुकूमत और मकामी लोगों को हैरत में डाल दिया। मगरमच्छ जो पानी में रहकर मच्छरों के लार्वा को खत्म कर रहे थे, रफ्ता रफ्ता खुद एक खतरा बनने लगे। इनकी तादाद बढ़ने लगी और इनका दायरा कार मच्छर ज़दा इलाकों से निकलकर उन जगहों तक पहुंचने लगा जहां मकामी लोग आबाद थे। मकामी लोग जो पहले ही मच्छरों से परेशान थे, अब मगरमच्छों से खौफजदा होने लगे। ये बड़े शिकारी न सिर्फ पानी के करीब मौजूद जानदारों बल्कि इंसानों के लिए भी खतरा बन गए। हालात उस वक्त मजीद खराब होने लगे जब मगरमच्छ अपनी फितरी आदात के मुताबिक शिकार की तलाश में रिहायशी इलाकों के करीब पहुंच गए। कई मकामात पर लोगों के जानवर और मवेशी इन मगरमच्छों का शिकार बन गए और कुछ जगहों पर इंसानी जानों का ज़या भी हुआ। मकामी लोगों ने हुकूमत पर दबाव डालना शुरू किया कि वो इस खतरनाक तजुर्बे को रोक दें। एक और बड़ा मसला ये था कि मगरमच्छों की मौजूदगी ने पानी के दीगर कुदरती वसाइल और आबी जानदारों के लिए भी मुश्किलात पैदा कर दी। पानी का इकोसिस्टम बुरी तरह मुतासिर हुआ और कई ऐसे आबी जानदार जो पहले से मच्छरों के लार्वा को कंट्रोल कर रहे थे, खुद मगरमच्छों का शिकार बन गए। लिहाजा हुकूमत ने इस मसले को हल करने के लिए एक नया मंसूबा तैयार किया। मगरमच्छों को उन मखसूस इलाकों से निकालकर वापस जंगली हयात के महफूज मराकज में मुंतकिल किया गया। ये काम अब इतना आसान नहीं था। मगरमच्छ जैसे खतरनाक और बड़े शिकारी जानवर को काबू करना एक पेचीदा और खतरनाक अमल है। इसके लिए हुकूमत ने दुनिया भर से जंगली हयात के माहिरीन को इस काम के लिए बुलाया। ऑस्ट्रेलिया, जनूबी अफ्रीका और अमेरिका जैसे ममालिक के तजुर्बाकार माहिरीन हयातियात और मगरमच्छों के शिकारियों को इस मंसूबे का हिस्सा बनाया गया। इन माहिरीन के साथ मकामी रेंजर्स और एहलकारों ने भी काम किया। मगरमच्छों को काबू करने के लिए जदीद टेक्नोलॉजी जैसा कि ड्रोन कैमरे और मखसूस ट्रैपिंग आलात इस्तेमाल किए गए। ये अमल निहायत महंगा साबित हुआ क्योंकि हर मगरमच्छ को महफूज तरीके से पकड़कर मखसूस मराकज तक मुंतकिल करना था। आखिरकार हुकूमत ने ये एतराफ कर लिया कि कुदरती तवाजुन के साथ छेड़छाड़ के असरात हमेशा पेशगोई के मुताबिक नहीं होते। प्यारे दोस्तों, ये कहानी एक सबक है कि माहौलियात के मसाइल को हल करने के लिए कुदरती निजाम का एहतराम करना बेहद जरूरी है। फिलिपाइन का ये तजुर्बा चाहे कितना ही मुनफरिद और दिलचस्प क्यों ना हो, हमें ये सिखाता है कि कुदरती तवाजुन को बरकरार रखना सबसे ज्यादा अहम होता है। जी तो मुआजिज दोस्तों, ये थी मच्छरों और मगरमच्छों की वो हैरत अंगेज कहानी जो दुनिया भर में एक सबक बन गई। क्या आप इस फैसले को सही समझते हैं? अपनी राय भी नीचे कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक और दीगर दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली इंटरेस्टिंग और मालूमाती वीडियो में। तब तक अपना, आसपास के लोगों का और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।